नमस्ते। तो आज राधा अष्टमी है। जिस तरह हमने जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया था, तो आज राधा अष्टमी के दिन हम राधा जी का जन्मदिन मनाएंगे। राधा जी का जन्मदिन हम दोपहर में 12 बजे को ही मना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ऊपर आ गई पूजा करके गार्डन में। राधा रानी की पूजा हम दोपहर में करेंगे, वैसे मैं अपनी पूजा करके ऊपर आ गई हूँ गार्डन में। तो आपको प्यारा सा गार्डन व्यू दिखा देती हूँ। पहले तो ये देखिए फूल खिले हुए हैं। ये देखिए सुंदर सा गार्डन व्यू। मैंने गार्डन की सफाई कर ली है, झाड़ू वाड़ू लगानी थी वो लगा दी है। फिर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ूंगी। जब तक आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। ये देखिए रेन लिली के फूल भी खिले हुए हैं, कनेर के भी फूल खिले हुए हैं, और सदाबहार तो हमेशा ही खिलते रहते हैं। देखिए और ये दोपहर खिली भी खिली हुई है। चंपा के तो अब फूल थोड़े बारिश से झड़ से गए हैं, और ये मैंने पूजा के लिए फूल भी तोड़ लिए हैं। अब हम नीचे चलते हैं, अपना काम करेंगे। आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कहते हैं कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसे किया करो कि एक एक पत्ता ऐसे निकाल लिया करो पत्ता गोभी का, इस तरह से। इस तरह हमको पता भी लग जाएगा कीड़ा है या नहीं है। इस पत्ता गोभी में कहते हैं कीड़ा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, तो मैं तो ऐसे ही छीलती हूँ। अब बिल्कुल एक एक पत्ते को मैंने निकाल लिया है। अब इनको अच्छी तरह से धो भी लिया है। जब हम एक एक पत्ते को अच्छी तरह धोते हैं तो वो अच्छी तरह धुल जाती है गोभी हमारी। और वैसे हम बीच में से काट के काटते हैं तो अच्छी तरह से धुल नहीं पाती। और अब मैंने ये गोभी धो ली थी, तो अब मैं इसको काट लूँगी। इस तरह आप भी एक एक पत्ता निकाल के गोभी का उसको धो के फिर काटा करो, तो इससे हमें उस कीड़े का डर कम ही रहता है। तो अब मैं इसको काट लूँगी। मैं फटाफट अपना किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ, फिर मेरे को राधा रानी की जन्मदिन की भी तैयारी करनी है। तो पहले तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी, खाना बना लूँगी, अच्छी तरह सफाई कर लूँगी किचन की भी घर की भी। तो इस तरह आप अच्छी तरह देख देख के एक एक पत्ते को ऐसे काटा करो, तो वो डर नहीं रहता जो एक चला हुआ है कि भाई पत्ता गोभी में कीड़ा रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता, हमारे दिमाग में चला जाता है। तो इस तरह एक एक पत्ता अच्छी तरह साफ करने के बाद तो मेरा खाना बना रही हूँ मैं। तो अब तकरीबन मेरा सारा काम हो ही गया है किचन का भी। और अब मैं ड्रेस बना रही हूँ। मेरे पास छोटा सा कपड़ा और लेस पड़ी हुई थी, तो बाज़ार तो मैं गई नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने राधा रानी की ड्रेस घर पे ही बनाई, पोशाक बनाई राधा रानी के लिए। तो पहले मैंने एक छोटा सा कपड़ा चौकोर पीस लेके उस पे लेस लगा के राधा रानी की चुन्नी बना दी। मेरी लेस पे मोती लगे हुए हैं, तो मशीन बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। ऐसे डर सा लग रहा है कहीं सुई ना टूट जाए, क्योंकि ये मोती वाली लेस है, तो मोती के ऊपर सुई बहुत मुश्किल से ही चल पा रही है। तो ये सबसे पहले तो मैंने उनकी चुन्नी बना दी है। इस तरह एक आप चौकोर सा कपड़ा लेके, पर आपका कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। जैसे हम कपड़े सिलाई करते हैं तो उसमें से हमारे बहुत कपड़े बच जाते हैं नए नए, तो उसको ऐसे संभाल के रख दिया करो, और उससे आप अपने कृष्ण जी की राधा जी की ड्रेस बना सकते हो। तो ये मैंने इस पे चारों तरफ लेस लगा दी है। ये देखिए चुन्नी तो मैंने बना दी है। अब हम राधा रानी का लहंगा बना लेंगे। तो आप इस तरह पहले
लेस के ऊपर जितनी आपको जितना बड़ा लहंगा बनाना है उतनी बड़ी लेस लेके और उस पर ऐसे चुन्नट लगा के सिलाई कर लेनी है। इस तरह से चुन्नट लगा लगा के सिलाई कर लेनी है। बहुत आसान होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। मेरी तो मूर्ति बहुत छोटी सी है, इसलिए मेरे को बिल्कुल छोटी सी ड्रेस बनानी है। बाकी के कपड़े को हम काट देंगे। मैंने पिंक से कलर का कपड़ा लिया है। अब हम इस लेस को उल्टी साइड मोड़ के और सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी सिलाई, ये चुन्नट वाली सिलाई दिखे ना, फिनिशिंग सी आ जाए। और मैं मशीन को बहुत धीरे धीरे संभाल के चला रही हूँ क्योंकि मोती के ऊपर से सुई बहुत आराम से ही चलानी पड़ती है हमको मशीन, नहीं तो हमारी सुई टूट जाएगी। आप बिल्कुल ऐसे एक टाका लगा के, अगर लेस में मोती हो तो इस लेस में मेरी में मोती है, तो मैंने ये बहुत संभाल के देखिए बना दी है। अब हम इसके ऊपर चोली और बना लेंगे। तो मैंने 2 टुकड़े लेस के काट लिए थे और मैं वो उसके ऊपर ऐसे सिल दूंगी, तो ये पीछे बांधने के लिए ऐसे 10 चोली सी बन जाएगी। इसको आप थोड़ा क्रॉस में सिलाई लगाओ, ऐसे सीधी लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसको हम थोड़ा ऐसे क्रॉस में करके सिलाई लगाएंगे, तो जब हम अपने मूर्ति को ये पहनाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने बहुत आराम से सिलाई लगा ली है। और अब ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये उनका लहंगा है और ये चुन्नी है। उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की और सारा काम निपटा लिया। और अब हम राधा रानी के लिए भोग बनाएंगे। तो अब हम राधा रानी के लिए भोग बना लेते हैं। मैंने सारा किचन का काम कर लिया, सारा खाना वाना बना लिया और अब मैं भोग बनाऊंगी। तो मैंने किचन की सफाई कर ली क्योंकि भोग बनाने के लिए हमें सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बना रही हूँ खीर, मैं जवे की खीर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ दूध रख देती हूँ गर्म होना। दूध रख दिया है और यहाँ मैं ये जवे थोड़े से भून देती हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी ही खीर बना रही हूँ वो भोग के लिए। ये जवे को भून दूंगी। ये जवा भून गए हैं, अब हम इन्हें खीर में डाल देंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा नारियल का पाउडर भी डाल दूंगी। और ये देखिए हमारी खीर बन रही है। तब तक हम एक मिठाई और बना लेते हैं। मैं यहाँ पाक बनाऊंगी नारियल के बुरादे का। तो ये मैंने चीनी और पानी, हम चीनी को अच्छी तरह पानी में गर्म कर देंगे और इसके लिए हमें नारियल का ये चाहिए बुरादा। आप नारियल को क्रश करके भी डाल सकते हैं और ये मैंने ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं, हम इनका उपयोग करेंगे। ये अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें नारियल जब तक ये अच्छी तरह थिक ना हो जाता इसको हम चलाते रहेंगे और हम इसमें ये भी डालते रहेंगे। और जब तक ये अब अच्छी तरह थिक ना हो जाए हम इसको चलाते रहेंगे।
ये देखिए, ये हमारी खीर अच्छी तरह बन गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा कलर लाने के लिए मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, इससे कलर आ जाएगा खीर में बहुत अच्छा, जैसे कि हमने केसर के दाने डाल दिए। ये हमारी खीर में कलर आ गया। और इधर ये पाक भी हमारा बन गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मेरे पास राधा रानी नहीं है, ये कृष्ण जी की मूर्ति है। कहते हैं कि राधा कृष्ण एक ही है, तो मैं कृष्ण जी का ही श्रृंगार करके कृष्ण जी को ही राधा रानी की तरह सजाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनका अभिषेक कर लेते हैं। तो ये मैंने पंचामृत ले लिया है। सबसे पहले हम पंचामृत से भगवान का, राधा रानी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम साफ जल से राधा रानी का अभिषेक करेंगे। अब मैंने इनको नहला लिया है। अब मैं आपको इनका श्रृंगार करके और इनकी जो मैंने पोशाक बनाई थी वो पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपनी राधा रानी को सजा दिया है फूलों से। नीले रंग के फूल भी माँ को बहुत प्रिय होते हैं और गुड़हल के भी। मैंने गुड़हल के नीले रंगों से फूलों से माँ को सजा दिया और पोशाक पहना दी है। और ये देखिए, ये भोग तैयार कर दिया मैंने, पाक और माँ की फेवरेट खीर। अब हम पूजा करके और माता रानी को भोग लगा देंगे, राधा रानी का जन्मदिन मना देंगे। और ये मैंने राधाष्टमी के दिन ये बांसुरी खरीदी थी, ये भी मैं अपने मंदिर में आज ही स्थापित कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह गंगा जल में धो के अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कहते हैं कि जिसके घर में ज्यादा कलह रहता है, अगर उसके घर में बांसुरी हो तो कलेश कम हो जाता है। तो राधाष्टमी के दिन आज मैं भी अपने मंदिर में ये बांसुरी स्थापित करूंगी। तो अब मैं पूजा करके और माता रानी को भोग लगा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब